हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, जो एक्सपेरिमेंट नंबर 19 है। तो इसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं जो केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल है, कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट फॉर द कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, प्रोटीन, फैट्स एंड ऑयल। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपके डेली लाइफ में यूज होती है। कार्बोहाइड्रेट यानी जो आपका गेहूं का रोटी होता है उसके अंदर होता है, प्रोटीन यानी फिश हो गया, चिकन हो गया, उसके अंदर होता है, फैट्स भी उसी के अंदर होता है, और साथ में जो ऑयल होता है जो आप खाते हैं उसके अंदर किस तरह से ये सब कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये सब चीज़ें होती है, उसके बारे में यहाँ पे हम लोग टेस्ट करने वाले हैं। तो देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट किस तरह से परफॉर्म किया गया है। यहाँ पे आपको एक्सपेरिमेंट का पूरा यहाँ पे एम दिया गया है, थ्योरी दी गई है, एपेटस दिया गया है, केमिकल्स कौन कौन से यूज होने वाले हैं वो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, और यहाँ पे जो चीज़ें यहाँ पे आपको पूछी गई है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है एक्चुअली उसके बारे में यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में यहाँ पे आपको बताया गया है, इंफॉर्मेशन दी गई है। प्रोटीन के बारे में यहाँ पे आपको बताया गया है, फैट्स के बारे में यहाँ पे आपको बताया गया है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे फूड स्टफ जो रिक्वायर्ड होता है, जो फूड के लिए आपको क्या क्या चीज़ें यानी कौन कौन से फूड के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट रहती है। जैसे कार्बोहाइड्रेट किस में रहता है, व्हीट यानी जो गेहूं होता है, राइस, बिस्किट, फ्रूट्स, पोटैटो, स्टार्च। उसके बाद जो प्रोटीन होता है वो मिल्क में होता है, एग में होता है। ठीक है, और फैट किस में होता है, ग्राउंडनट यानी जो सिंगदाने का तेल होता है, बटर, फिर उसके बाद लिंसेड ऑयल, उसके बाद कॉटन सीड्स, और उसके बाद यहाँ पे आपको उसका पूरा प्रोसीजर दिया है कि किस तरह से आपको इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको एक्चुअल में टेस्ट दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट दिया गया है, और इसके अंदर आपको कार्बोहाइड्रेट किसके अंदर, यहाँ पे टोटल 3 टेस्ट दिए गए हैं, और 3 टेस्ट के अंदर आपको कार्बोहाइड्रेट किसके अंदर प्रेजेंट है वो आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको टेस्ट दिए गए हैं प्रोटीन के बारे में। ठीक है, तो प्रोटीन का आपको टेस्ट करना है और आपको बताना है कि किसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है। ठीक है, और प्रोटीन प्रेजेंट है या नहीं है कंफर्म करना है, ये तीनों टेस्ट करके आपको। ठीक है, एक टेस्ट करके आपको नहीं करना है, आपको तीनों टेस्ट करना है, और तीनों के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है वो आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको ऑयल के बारे में दिया गया है, तो ऑयल में भी आपको यहाँ पे 3 टेस्ट दिए गए हैं, तो तीनों टेस्ट आपको परफॉर्म करने हैं 3। और उसके बाद यहाँ पे पहले में 2 टेस्ट दिए गए हैं और सेकंड, थर्ड, तो आपको यहाँ पे सब टेस्ट परफॉर्म करने हैं, और उसके अकॉर्डिंग आपको पता लगाना है कि इसके अंदर ऑयल प्रेजेंट है या फैट प्रेजेंट है या नहीं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमें एमसीक्यू दिए गए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमें टोटल 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, तो जो पहले का आंसर है वो है ए, सेकेंड का है सी, थर्ड का है ए, और फोर्थ का है बी। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा एमसीक्यू हो गया। उसके बाद यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, ये हमें पूछा गया है कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। तो जिस तरह से हमने यहाँ पे जो थ्योरी था और इस प्रैक्टिकल के जो पहले पेज था उसके अंदर हमें कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन ये सब के बारे में अच्छे से डिस्क्राइब किया गया था, तो वहीं से आपको क्या करना है, कार्बोहाइड्रेट का जो डेफिनेशन है उसके बारे में लिखना है। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ द केमिकल टेस्ट व्हेन द प्रोटीन इन द फूड स्टॉक इज ट्रीटेड विद द कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। तो यहाँ पे आपको जो हम लोग ने इसका टेस्ट किया था प्रोटीन वाला, उसके अंदर टोटल 3 टेस्ट किए थे। ठीक है, तो 3 टेस्ट में आपको ये ढूंढना है कि कौन सा टेस्ट जो HNO3 के साथ हो रहा है वो टेस्ट आपको यहाँ पे लिखना है। तो जो टेस्ट है वो है जेंटोप्रोटिक टेस्ट। उसके बाद यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर पूछा है प्रोटीन का। ठीक है, उसके बाद आपको जो बेयर्स टेस्ट था प्रोटीन का पहला टेस्ट, उसके बारे में यहाँ पे आपको पूछा गया है। उसके बाद यहाँ पे पूछा है, राइट अबाउट द इम्पोर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द ऑयल एंड फैट। तो ऑयल एंड फैट का जो डिफरेंस है उसका सोर्स क्या है, उसके अंदर कौन से फैटी एसिड है, उसका स्टेट क्या है, ये तीनों चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी है। ऑयल में भी लिखनी है और फैट में भी लिखनी है। ठीक है, तो एक प्लांट से मिलता है, एक एनिमल से मिलता है, एक अनसेचुरेटेड होता है, दूसरा सेचुरेटेड होता है, एक लिक्विड होता है, एक सॉलिड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रैक्टिकल यहीं पे ख़त्म होता है। तो अगर आपको इसके अंदर कोई डाउट होगा तो प्लीज़ आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं कोई भी इंक्वायरी के लिए या फिर किसी भी स्टडी रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।